में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है, जाहिर है इसकी बाज़गश्त ना सिर्फ पूरे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है। और एक ऐसे वक्त में जब 21 सितंबर वज़ीर आज़म पाकिस्तान लंदन से अमेरिका रवाना हो रहे होंगे, यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस पे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्के है, तो क्या वहाँ से कोई रिएक्शन आएगा इस मुआहिदे पर? अगर आता है तो पाकिस्तान को बेफेटिक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो मुआहदा है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और अरब कंट्रीज़ के लिए एक जोश और खरोश और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो इसकी अहमियत है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक डायलेमा भी मुस्तकबिल के अंदर बन सकता है, जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी इशारा किया था कि देखें, इस खित्ते के अंदर जो अरब ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, वो डायरेक्ट कभी भी इजराइल और सऊदी अरेबिया की जंग कभी आपस में नहीं हुई। अगर आप उसको हरीफ के तौर पे देखते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ इस मुआहदे की टाइमिंग ऐसी है कि कुछ अरसा पहले, क्योंकि पहलगाम का वाक़या हो चुका है और अभी रिसेंटली 9 सितंबर को दोहा के ऊपर अटैक हुआ इजराइल का, जिसके नतीजे के अंदर अरब इस्लामिक समिट हुआ और समिट के नतीजे में आप देखते हैं पहले नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का सिलसिला रहा, लेकिन 2 दिन के बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ये जो मुआहदा है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, ये होता है। हमें एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे रेहान, कि एक एग्रीमेंट और ट्रीटी के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। जो ट्रीटी कोई होता है, ये एक एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी नहीं है। और एग्रीमेंट भी ऐसा कि जिसकी अभी हमारे पास एक सिर्फ स्टेटमेंट की शक्ल हमारे सामने आई है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि अग्रेशन ऑन ईदर कंट्री वुड कंसीडर एन अग्रेशन ऑन बोथ। तो अभी तक जो आपका ट्रीटी होता है वो हमेशा लीगली बाइंडिंग होता है कि अंडर द इंटरनेशनल लॉ रियासत ने उसके अंदर लिखी हुई एक एक शिक को फॉलो करना होता है। लेकिन जब हम लफ्ज़ एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो एग्रीमेंट जो होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। उसके अंदर रियासत उस वक्त के हालात के मुताबिक अपना फैसला साजी कर सकती है। इस वक्त 2 तरह के जो तासुरात हैं ना, वो उभर रहे हैं। एक अमूमी और अवामी तासुर है इस मुआहदों के लेके, जो कि हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, और जिसकी जो मरकजी नुक्ता है वो इंडिया और इजराइल है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया की इजराइल के खिलाफ जंग में हिस्सादार होगा, जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जो जंग होगी उसमें हिस्सेदार होगा। लेकिन हकीकी तौर पर जो हुकूमती मौक़िफ़ हैं वो इसकी तायद करते हुए नज़र नहीं आते हैं। अगर आप हुकूमती मौक़िफ़ सऊदी अरेबिया को देखें तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये मुआहदा 2 दिन की बाज़गिश्त के नतीजे में सामने नहीं आया। इस मुआहदे के पीछे 1 साल की हमारी मुलाकातों का हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो हैं और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्तन फ़वक्तन सऊदी अरेबिया के दौरे करते रहे। अगरचे अमेरिका से ये बात छुपाई गई और ये एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि ये भी अपने वजूद के अंदर एक सिग्निफिकेंस। डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, देखिए ये एग्रीमेंट है या ट्रीटी है? सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं ना कि इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये ट्रीटी की तरह से नहीं है, बट 2 पार्टीज इफ एग्रीड, और एग्री किस बात पे किया है? अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जाहिर है पाकिस्तान ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट या अस्करी डोमेन की सपोर्ट सऊदी अरब को पहले भी दे चुका है, जल ज़िया के दौर से, मतलब जाहिर है उस वक्त भी रहा, और फिर इसका एक तारीखी पस मंज़र है। तो अब अगर ये हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो जैसे आपने कहा कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, वक्त बड़ा क्रूशल है, दोबारा से इसको रिफ्रेश करना और इस वक्त पे करना, इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह पर बाहर कैफ है ना डॉक्टर साहब? नॉट ओनली सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ही बहुत ज़्यादा है। देखें इंडिया के ऊपर जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं कि इंडिया जो गुज़िश्ता 2014 के बाद मोदी की गवर्नमेंट आती है और उसकी मुसलसल एक ही कोशिश थी कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर वो जाते थे और पाकिस्तान को एक टेररिज्म स्पॉन्सर्ड स्टेट के तौर पर प्रेजेंट करते थे और पाकिस्तान को खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बात करते थे। लेकिन ये जो एक तो डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल को बुलाना अमेरिका के अंदर, उनके साथ लंच करना, और उसके बाद सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ ये जो एग्रीमेंट है, ये वो तमाम जो गुज़िश्ता 20 सालों में इंडिया की काविशें रही हैं कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा, तो वो ये सारी की सारी काविशें उसकी एक मुआहदे के नतीजे में ही जो है वो ख़त्म नाकाम हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ देखें, जो पाकिस्तान करंटली जिस सिचुएशन में, जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बड़ा वाइडन हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ, फ़लस्तीन के खिलाफ, लेबनान, सीरिया, ईरान, यमन और तकरीबन 7 और फिर कतर के ऊपर जो अटैक है, जो उसके ऊपर ब्लंडर्स ये करता रहा है इजराइल, इसका नुकसान फ़लस्तीनियों और हमास का शिकार नहीं हुए। इसका
असल में इसका नुकसान ज्यादा अमेरिका और मगरबी ताकतों की साख को पहुंचा है कि वो मगरबी ताकतें जो अब तक अपने आप को एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था अमेरिका और उसके अलाइड मगरबी ताकतें जो थीं, लेकिन इस वक्त दुनिया जो है, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि इस वक्त अमेरिका के लिए ये एक स्विस मोमेंट है। स्विस कैनाल का जो वाकया है ये 1956 के अंदर हुआ था, जिसके एट दैट टाइम फ्रांस और बरतानिया दुनिया की बड़ी ताकतें थीं, और जब इजराइल ने, फ्रांस ने और बरतानिया ने मिलकर स्विस कैनाल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो अमेरिका की एक कॉल के ऊपर इन ममालिक को कब्जा छोड़ के जाना पड़ा और इजिप्ट के हवाले करनी पड़ी वो कैनाल। और उस वक्त वो ये रियलाइज कर चुके थे बरतानिया, और पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि अब बरतानिया और फ्रांस आर नॉट ग्लोबल पावर्स एनी मोर। इस वक्त अमेरिका के लिए भी वो स्विस मोमेंट है। अब सऊदी अरेबिया को भी ये रियलाइज हो चुका है कि अमेरिका के अंदर वो जो 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ। डॉक्टर साहब, साथ ही जाहिर है ये हमारे लिए भी एक डिसाइसिव मोमेंट तो है। ये जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की जंग है, इसमें हम किस तरफ खड़े हुए हैं? क्या हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं या फिर हम बैलेंस मेंटेन करेंगे? व्हाट आर यू लुकिंग एट? हमारी पोजीशन इस वक्त क्या है? हम किस तरफ नजर आ रहे हैं और क्या हमें बैलेंस क्रिएट करना आ गया है या हम कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए ना इन सिचुएशन के अंदर के जब कुछ 1-2 साल पहले जो हमारी सिचुएशन थी डिप्लोमेटिकली वो बहुत पुअर थी, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 सालों के अंदर पे दर पे जो वाक़यात हुए हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से गैबी ताकत है जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इम्कानात जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। आप देखते हैं कि चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो या दीगर दुनिया की बड़ी ताकतें हों, पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है इस वक्त वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के हवाले से इंडिया को कभी भी अपर हैंड पे नहीं रख सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऊपर आपको चीन नज़र आता है, अफगानिस्तान मगरब में आपको नज़र आता है, एक तरफ ईरान आपको नज़र आता है, तो ये वो तमाम कंसर्निंग एरियाज हैं फॉर द यूएसए कि जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखने हैं। और आप देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद अरसा पहले तक जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, तो हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर आपको एक जोश और खरोश नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। जहां ये सऊदी अरेबिया अब पहले फेज पे हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर रहा है, और इस वक्त इट इज़ एक्सपेक्टेड, और ये हमेशा होता रहा है कि डोमिनो इफेक्ट के तहत रियासतें उसको ज्वाइन करते हैं। बैंड वैगन की एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि अब इस बैंड वैगन के ऊपर दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी सवार होंगे, और पाकिस्तान जो है वो अरबों को सिक्योरिटी जो है उसकी जमानत देगा जो अमेरिका उनको सिक्योरिटी नहीं दे सका। देखें, कतर ने, यूएई ने अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा हुआ था मशरिक वस्ता का, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स जो हैं वो किए गए और प्लेज किया गया कि हम अमेरिका के अंदर सरमायाकारी करेंगे। लेकिन अमेरिका से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इन अरब कंट्रीज को इजराइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि अमेरिका का एक इत्तेहादी कतर जो है उसके ऊपर अमेरिका का दूसरा इत्तेहादी जो कि इजराइल है वो अटैक कर रहा है। जितनी भी इंटरनेशनल नॉर्म और हाइपोथेसिस पहले होते थे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो सारे के सारे हर गुजरते दिन के साथ गलत साबित हो रहे हैं। तारीख में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था। ठीक, डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, बट लास्टली बिफोर आई मूव ऑन टू द ब्रेक, मुझे आपसे ये जानना है कि जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है, ज़ाहिर है खित्ते के अंदर एक पोजीशन ले रहा था, लेकिन अब वो पोजीशन या वो ग्राउंड बड़ी वीक होती हुई नजर आ रही है। इस वीक होती हुई ग्राउंड को देख के नरेंद्र मोदी के पास क्या ऑप्शंस है? और ज़ाहिर है वो प्रोपेगेंडा जो इस वक्त शुरू हो गया है वो तो आने वाले दिनों में जोर पकड़ता हुआ नजर भी आएगा। देखिए, इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज है ना, तकरीबन 9 मिलियन के करीब इस वक्त जो डायस्पोरा है इंडिया का वो आपको गल्फ कंट्रीज में नजर आता है। कोई 12 मिलियन के करीब पाकिस्तानी इस वक्त गल्फ कंट्रीज में है। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो कोई 3 मिलियन के करीब ही इंडियंस आपको वहां पे नजर आएंगे, और 3 मिलियन के करीब ही वहां पे पाकिस्तानी नजर आएंगे। इंडियंस पे जहां पे जो राइट विंग स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया के अंदर, वो तो इसको एक बहुत बड़े खतरे की अलामत के तौर पे देख रहा है कि अभी पहलगाम का वाकया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस किया, और अभी तक ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, हमने इसको रिज्यूम करना है। और उसके अंदर अगर जारहियत हम करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो क्या सऊदी
अरेबिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे। चीन पहले ही पाकिस्तान की तरफ है, अमेरिका भी इस वक्त पाकिस्तान की साइड ले चुका है, तो हम कहां पे फॉल करते हैं? और यही वो चीज है जो अब तक इंडिया को, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया जो है वो अपने ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके दूसरे फेज के ऊपर अमल दरामद करना चाह रहा है। लेकिन ये जो करंट सिनेरियो के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाकया हो चुकी है, इसके बाद अमेरिका को ये ऑपरेशन को रिज्यूम करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है खित्ते के अंदर।